नमस्कार। इस विशेष अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। बीते दिनों 18 मार्च 2026 को ईरान के साउथ फार्स गैस फील्ड और ऑस्ट्रेलिया ऑयल रिफाइनरी पर इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला किया, जिससे ईरान के गैस उत्पादन का लगभग 12% प्रभावित हुआ। इससे दुनिया में गैस सप्लाई की एक वैश्विक समस्या उत्पन्न हो गई, जो कि गैस और तेल के रेटों में काफ़ी उछाल ला रही है। इससे पहले 7 मार्च 2026 को तेहरान के क्षेत्र की तेल सुविधाओं पर इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया था और एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिसके बाद सैन्य उत्पादन और इसके साथ साथ ईरान से जुड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई थी। साथ ही इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसके साथ साथ ईरान के अटैक जो है हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर दागे गए मिसाइल की भी पुष्टि हुई, लेकिन इजरायल ने बताया कि नुकसान मामूली था और बिजली आपूर्ति थोड़ी देर के लिए बाधित हुई। इसके बाद कार्य शुरू हो गया। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के तेल और गैस से होने वाली आय को कम करना था, ताकि उसकी सैन्य गतिविधियों पर दबाव डाला जा सके। वैश्विक स्तर पर हमलों के बाद तेल और गैसों की कीमतें में तेजी से उछाल देखा गया है। साथियों, ये जो युद्ध है इतना बड़ा विकराल होते जा रहा है, ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर तो होगा, लेकिन ईरान जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर हमला कर रहा है, उनके तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक तनाव और संकट से कम नहीं है। पूरी दुनिया में वैश्विक संकट जिस प्रकार से मंडरा रहा है और इजराइल इस युद्ध को जिस तरीके से लड़ रहा है अमेरिका के सपोर्ट से, उसका विनाशकारी परिणाम मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी झेलना पड़ेगा। ईरान इस विषय पे जो है संयमित रुख अपना नहीं अपना रहा है और उसका असर ये हो रहा है कि जो हार्मुज़ का जो क्षेत्र है उस पर लगातार उसके जो अटैक हैं वो कहीं ना कहीं पे दुनिया को संकट में डाल रहे हैं और ये प्रभाव इतना व्यापक है कि इसकी भरपाई आने वाले समय में लंबे दिनों तक भी नहीं हो सकेगी। ये सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये लोगों के जनजीवन को भी सीधा प्रभावित करेगा। और जिस प्रकार से आशंकाएं लगाई जा रही थी भारत में, खास करके तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर के, जिस प्रकार से अफवाहें थी वो कहीं हकीकत ना बदल जाए, क्योंकि ये युद्ध लंबा खींचेगा तो इसका असर कहीं ना कहीं पे यूरोपीय देशों को भी होगा, एशियन देश को भी होगा और बाकी देश जो कि मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं गैस या तेल परचेज करते हैं, उनके रेटों में भी और महंगाई एक अपना विकराल रूप लेगी। हम आशा करते हैं कि दोनों पक्ष इस युद्ध के विराम की ओर शीघ्रता से बढ़ेंगे और जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और इसका शांतिपूर्ण समझौता, शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना चाहिए। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।